गरुड़ जी कहते हैं कि सपिंडी श्राद्ध विधि, सूतक निर्णय, शय्यादान और पददान सामग्री आदि विधि जो है मुझसे कहिए। तब श्री भगवान उवाचो, तब श्री भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, तुमको सपिंडी श्राद्ध से लेकर सब क्रियाएं कहता हूँ, सुनो, जिससे प्राणी प्रेतत्व से छूट पितरों में प्रवेश करता है। न पिंडो मिलतो ते ये शाम पितामह शिवादिशु नोपतिष्ठन्ति दानानि पुत्र दत्यान कथा। जिनको पितामह प्रपितामह या वसु रुद्र आदित्य नाम से पिंडदान नहीं मिलता, उनको पुत्रादि के दिए हुए अनेक प्रकार के दान नहीं प्राप्त होते। जिस पुत्र ने सपिंडी श्राद्ध नहीं किया वह पुत्र हर समय अपवित्र रहता है, उसके सूतक की निवृत्ति भी नहीं होती। इसलिए सूतकांत में पुत्र सपिंडी श्राद्ध अवश्य करे। अब मैं जिस वर्ण में जैसा सूतक लगता है वह कहता हूँ। 10 रात्रि में ब्राह्मण को वैश्य पंचदशा हेन शूद्रो मासेन शुद्ध्यति। 10 दिन में ब्राह्मण, 12 दिन में क्षत्रिय, 15 दिन में वैश्य तथा 1 महीने में शूद्र पवित्र होते हैं। और शकुल्य को 3 रात्रि, गोत्रज को स्नान मात्र का सूतक लगता है। 4 पीढ़ी में 10 रात्रि का, 5वीं पीढ़ी में 6 रात्रि का, 6ठी पीढ़ी में 4 रात्रि का, 7वीं पीढ़ी में 3 दिन का सूतक होता है। 8वीं पीढ़ी में 1 दिन, 9वीं पीढ़ी में 2 प्रहर का, 10वीं पीढ़ी में केवल स्नान मात्र का ही सूतक लगता है। देशांतर गया हो वहां उसको उसके मरे हुए की 10 दिन के भीतर खबर सुन 10 दिन में 10 सूतक की निवृत्ति जो है हो जाएगी। उस दिन जो है उस सूतक की निवृत्ति हो जाएगी। किसी की मृत्यु की खबर 10 दिन बाद साल भर के भीतर सुने तो 3 रात्रि में वह पवित्र हो जाता है। किसी को पूर्व से सूतक है, तदनंतर दूसरा सूतक प्राप्त हो जाए तब पहले जो मरा है उसके सूतक से द्वितीय सूतक की निवृत्ति हो जाती है।